कठुआ मुठभेड़ों ने घुसपैठ के मार्ग को उजागर किया, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हाल ही में हुई 4 मुठभेड़ों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के पार से भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग को उजागर कर दिया है। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शोभित सक्सेना ने यह भी कहा कि मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोट सहित गोला बारूद की सफलतापूर्वक बरामदगी हुई। जम्मू कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देने की आतंकवादी समूहों की बड़ी योजना को विफल कर दिया। कठुआ जिले में पिछले 1 महीने में हाल ही में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह और सुरक्षा बलों के बीच 4 मुठभेड़ हुई। 27 मार्च को सफियान जंगल में 2 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया गया। हीरानगर सेक्टर के सानियाल जंगल में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को पुलिस द्वारा रोके जाने के 4 दिन बाद हुई मुठभेड़ में 4 पुलिस कर्मियों मारे गए। एसएसपी ने राजबाग पुलिस थाने में संवाददाताओं से कहा, हम मुठभेड़ से बचकर भागे हुए शेष 3-4 आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। थाने में अत्याधुनिक हथियार, विस्फोट और दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित सभी जब्त सामग्री प्रदर्शित की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में सीमावर्ती गांव से लेकर अंदरूनी इलाकों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण आतंकवादियों के खिलाफ सफल अभियान चलाए जा रहे हैं। सक्सेना ने कहा, मुठभेड़ों ने उनके पारंपरिक घुसपैठ मार्ग को उजागर कर दिया है। हम उन्हें फिर से इस मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बरामदगी से पता चलता है कि वे गलत इरादे से आए थे और लंबे समय तक रहने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की जब्ती ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सफोलिएशन डिवाइस आईईडी विस्फोट करने की उनकी योजना को विफल कर दिया, जबकि कुछ मात्रा में हेरोइन से पता चलता है कि वे ड्रग्स का सेवन भी कर रहे थे। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में लोगों के सहयोग की प्रशंसा की और कहा कि नागरिक आबादी ने हमारी बहुत मदद की और तत्काल सूचना प्रदान की, जिससे हमें भाग रहे आतंकवादियों के बारे में आकलन करने में मदद मिली और तदनुसार हम उन्हें बेअसर करने के लिए अपने अभियान की योजना बना रहे हैं। साक्ष्यों के अनुसार सक्सेना ने कहा कि आतंकवादी हाल ही में सीमा पार से इस तरफ घुस आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं होने दिया। आतंकवादियों को स्थानीय समर्थन के बारे में उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 30 लोगों की पहचान की गई है और उन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम TSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। कठुआ में सन्याल और जखोल मुठभेड़ स्थलों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया। आतंकवादियों से जब्त की गई सामग्री में 1 असॉल्ट राइफल, 1 M4 कार्बाइन, ग्रेनेड और नेविगेशन के लिए अत्याधुनिक गैजेट, कपड़े, स्पीलिंग बैग, पाकिस्तान निर्मित दवाएं, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। PTI कठुआ में मुठभेड़ स्थल से युद्ध जैसे हथियार और गोला बारूद बरामद। अमेरिका निर्मित M4 राइफल, AK राइफल, पिस्तौल, मैगजीन, गोला बारूद और पाकिस्तान मार्का वाले बैग और दवाइयां के किट बरामद। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए, ये आज जो है हमने जो आप लोगों को बुलाया है वो इसलिए बुलाया कि हमारे पीछे करीब लास्ट 1 महीने में 4 जगह एनकाउंटर हुए थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया था और हमारे 4 जो है नौजवान सिपाही जो है शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत के ये 2 जो हमने टेररिस्ट मार गिराए, तो उसके अलावा इनको हमने जगह जगह पे जो टेररिस्ट थे इनको घेर के हम लोगों ने एनकाउंटर किया था और उनको हर जगह चैलेंज किया JKP ने, और इसका नतीजा ये है कि आज भी ये भागे हुए हैं और हम लोग इनके पीछे लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम बाकी जितने भी टेररिस्ट यहाँ बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो है बहुत टाइट सिक्योरिटी ग्रिड रखी है बॉर्डर से लेके पूरा आगे तक, और ये जो है एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल फोर्स इन्वॉल्व है और सब लोगों ने ग्रिड बहुत स्ट्रांग रखी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह का हमारा रिस्पांस रहा है उस हिसाब से हम लोग कोई भी किसी को भी सफलता से यहाँ से आगे निकलने नहीं देंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से।
तो जो आज आपके सामने रखा है वो हम लोगों ने इस जो एनकाउंटर्स हैं इनमें इनका जो सामान बरामद हुआ है बहुत भारी मात्रा में, वो हम लोगों ने डिस्प्ले पे रखा है। ये सामान में 3 वेपन है, जिसमें 2 AK हैं, 1 M4 है, और बड़े ज़्यादा नंबर में इनके मैगजीन, राउंड, इनके मेडिकल किट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके एक्सप्लोजिव्स जो है हमने भारी मात्रा में रिकवर कर लिए हैं। तो जो सामान आप देख रहे हैं उनसे आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये जो है यहाँ बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे, और यही टेररिस्ट अब जो है घूम रहे हैं लाचार, बिना साजो सामान के, बिना हथियारों के, और दरबदर होके घूम रहे हैं। और इनके पीछे पुलिस, CRPF, आर्मी तीनों लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें हमें नारकोटिक ड्रग्स भी मिले हैं छोटे पैकेट में, जो हमें लगता है कि टेररिस्ट के कंजम्पशन के थे, जिसमें चिट्टा भी है, नस्वार भी है। और इसके अलावा इनके पास जो है जो एक्सप्लोजिव्स हैं उससे भी हमें पता चलता है कि ये कुछ ज़्यादा दहशत फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, IED लगाने के। तो ये सारे जो है हमने इनके कारनामे जो है फेल किए हैं इन एनकाउंटर्स में। तो आप ये बाकी आप सामान का आप लोग देख लीजिएगा जो डिस्प्ले पे रखा है, इनके जूते, स्लीपिंग बैग, कपड़े, मेडिकल किट्स, वो सब हम लोगों ने भारी मात्रा में रिकवर करी है। तो किस तरह से देखते हैं सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, तो बड़ी साजिश थी इसके पीछे, मतलब तो बड़ी कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये आप सोशल मीडिया और इन सब से देख ही सकते हैं कि आए दिन ये सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरह की धमकी डालते हैं, तो इनकी कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग है। तो वो बड़ी प्लानिंग का एक स्टेज तो हमने नाकाम किया है, तो उनका एक्सप्लोजिव्स और उनके वेपन्स जो है वो हमारे पास है। तो ज़रूर कोई बड़ा हादसा एवॉर्ड तो हुआ ही है, और साथ ही साथ इनके 2 जो हैं टेररिस्ट वो हमने मार भी गिराए हैं। कितने लोग होंगे? जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये 4 से 5 लोग हैं, तो 2 लोग मर गए हैं उसमें से, तो बाकी 3 जो है वो दरबदर हैं। तो वो भी हमें आइडिया है वो किस इलाके में है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। जिस तरह से सूचनाएं मिलती जाती है, आई विटनेस बताते हैं कि हमने संदिग्ध देखे गए हैं, तो किस तरह से पुलिस जो है इसे सही तरीके से ले रही है, और किस तरह से उन लोगों तक पहुँचती है जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे इलाके में संदिग्ध देखे जा रहे हैं। जो लोगों का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है।